वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बता रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। जेड जॉइंट पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y. Jet bring in 3 lakh for his capital and 1,20,000 for goodwill. Half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partner. Pass necessary journal entry and find out the new profit sharing ratio. तो चलिए एक बार क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में बता रखा है आपको, एक तो ओल्ड रेशो बता रखा है आपको एक्स और वाई का, जो कि एक्स का है 4/7 और वाई का है 3/7। आगे बता रखा है जेड को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में 2/7 शेयर के साथ प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे मेंशन है जेड इज एडमिटेड फॉर अ 2/7 शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट। आगे इस क्वेश्चन में और जो बात कर रखी है वो है दिस इज द रेशियो इन विच सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात हो रखी है। दिस इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई गिव अप देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर जेड। अब यहाँ पे आपको बता रखा है सैक्रिफाइसिंग वो रेशियो होती है जिसमें ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं जेड के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि जेड एक्वायर हिज शेयर बाय टेकिंग 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। ये क्वेश्चन में बता रखा है कि जेड ने जो एक्वायर किया 2/7 शेयर, उसमें 3/4 उसने एक्स से लिया है और 1/4 उसने किससे लिया, वाई से लिया है। तो एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है, अब ये आपको देखना है। जेड का शेयर है 2/7, एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 3/4। तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6/28। तो एक्स ने सैक्रिफाइस किया है 6/28 का। सेम इस तरीके से वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया है, जेड का शेयर है 2/7, वाई ने कंट्रीब्यूट किया 1/4, मल्टीप्लाई करने पे 2/28 आ जाएगा। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो 6:2 होगी, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:1 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसको आप याद रखिएगा। अभी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हमने पता नहीं करी। तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है वो 3:1 है, इसका आगे यूज होगा। अब देखिए जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। अब तो एक्स का न्यू शेयर कैसे पता करेंगे, जो ओल्ड शेयर था वो 4/7 था, सैक्रिफाइस कितना करा है 6/28 सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पे आपको जो आगे सोल्व करना होगा एलसीएम लेना होगा, जो कि 28 आएगा। 16 - 6 करके आपके पास 10/28 आएगा। ये आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। 7 के टेबल में 28 4 पे आता है, 4 4 16 हो जाता है। तो 16 - 6 करके आपका 10/28 आएगा। सेम इसी तरीके से y का न्यू शेयर क्या होगा, 3/7 - 2/8 करेंगे जो उसने सैक्रिफाइस कर दिया। सोल्व करके आपके पास 12 - 2/28 आएगा। आगे सोल्व करने पे 10/28 आएगा। तो 10/28 एक्स का न्यू शेयर है, 10/28 ही y का न्यू शेयर है। जेड का न्यू शेयर कितना होगा, जेड का जो शेयर है वो 2/7 है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 28 है, तो इसको भी 28 आपको डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 8/28 होगा। अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 10:10:8। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5:5:4 होगा, जो कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बता रखी थी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया है। अब क्या है, अब क्वेश्चन में बता रखी है कि जनरल एंट्री करनी है आपको। 3 जनरल एंट्री होंगी, इसमें कैसे होंगी आइए इसको समझते हैं। पहली जनरल एंट्री होगी जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट बाय जेड, मतलब जो जेड कैपिटल और गुडविल लेके आया ना, इसकी जनरल एंट्री होगी। देखिए जेड ब्रिंग इन 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। तो जेड जो लेके आया वो 3 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया और 1,20,000 गुडविल के लेके आया फर्म में, मतलब कि इस फर्म में इतना पैसा ये लेके आया है। तो हमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि अमाउंट लेके आया कितना, 4,20,000 रुपीज लेके आया। इसने क्या करा, दिस इंक्रीज दी फर्म कैश, इससे फर्म का कैश इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। इसके बाद क्रेडिट हम क्या करेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो कि कैपिटल लेके आया 3 लाख रुपीज की, तो इसको क्रेडिट करेंगे। साथ ही हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये 1,20,000 रुपीज का गुडविल लेके आया, इसको भी आप क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री जो होगी बच्चों वो होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 4,20,000 टोटल कैश और बैंक का बैलेंस, हमारा कैश इंक्रीज हो गया। जेड कैपिटल कितने लेके आया, 3 लाख रुपीज की, जो कि कैपिटल क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, और 1,20,000 को भी आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग जेड ब्रिंग्स इन हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो पहली जनरल एंट्री में आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम जनरल एंट्री करिए पहली वाली। अब जो दूसरी जनरल एंट्री है वो क्या होगी, जो ये गुडविल लेके आया था ना 1,20,000 रुपीज की, इसको हम ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा आगे काम आएगा। तो जो भी गुडविल लेके आया है 1,20,000 की, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम,
हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि 1,20,000 रुपीज का जेट लेके आया था, इसको आपको डेबिट करना होगा। और कैपिटल अकाउंट जो है ना एक्स और वाई का, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो इनको आपको क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे एक्स के हिस्से में 90,000 रुपीज आएंगे और वाई के हिस्से में 30,000 रुपीज आएंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो ये आपके 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 90,000 आएगा, क्योंकि 1,20,000 की गुडविल लेके आए। सेम इसी तरीके से 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 30,000 आएगा। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी बच्चों, वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 रुपीज का अमाउंट गुडविल का आप डेबिट करेंगे, 90,000 और 30,000 को आप क्रेडिट करेंगे। रेशन आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि 3:1 है। अब है करेंगे हम लास्ट एंट्री, जो कि थर्ड एंट्री भी होगी, जिसमें बता रखा था ना क्वेश्चन में कि विड्रॉ किया गया गुडविल ओल्ड पार्टनर द्वारा, तो ओल्ड पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया है, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ किया है। क्वेश्चन में ये मेंशन था कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो हाफ कितना होगा, 90,000 और 30,000 जो भी अमाउंट था जो कि एक्स ने विड्रॉल किया है, तो 90,000 का इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो इसका हाफ होगा 45,000। वाई का जो वाई में जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी गुडविल वो 30,000 रुपीज थी, तो इसका हाफ होगा 15,000। तो 45,000 और 15,000 के अमाउंट को क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब जब विड्रॉ कर लिया गया है तो अब इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नरेशन होगी बच्चों एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। 45,000 एक्स के कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएगा, 15,000 वाई के कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगा और टू कैश के अकाउंट में 60,000 रुपीज आएगा। नरेशन आप लिखेगी बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो हाफ ऑफ गुडविल क्या कर लिया है, दोनों पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में तीन ही ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करनी थी, हमें तीन ही जनरल एंट्री करनी थी, जो कि हमने कर दी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में बता रखा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड एक्वायर्स शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन द 2:3 जेड brought 80,000 for his capital and 30,000 for his 1/3 share as premium. Calculate the new profit sharing ratio of X, Y, Z and pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm. तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, पर क्वेश्चन को और ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है, क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है, X का जो है 3/5 है, Y का 2/5 है। Z जो है एडमिट किया गया पार्टनरशिप में 1/3 शेयर के साथ ऑफ प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में बता रखा है। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात हो रखी है। द प्रॉब्लम स्टेट दैट Z acquired his 1/3 शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो जो क्वेश्चन में बता रखा है वो ये बता रखा है, जो Z का शेयर है ना 1/3, वो इसने X और Y से एक्वायर किया है 2:3 में। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब देखते हैं कि X ने कितना सैक्रिफाइस किया है। Z का शेयर था 1/3, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2:3, तो 2/5 करेंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 करके 2/15 आएगा। तो ये X का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। Y का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होगा, Y का सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा, Z का शेयर 1/3 था, Y ने कितना कंट्रीब्यूट किया 3/5, तो ये 3/15 आएगा। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों आई है वो 2:3 आई है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसके अभी आगे यूज होगा। तो 2:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या है और जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या है। तो अब सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे पता करेंगे, एक्स का न्यू शेयर कैसे पता करेंगे, ओल्ड शेयर में से जो उसने सैक्रिफाइस किया है वो माइनस कर देंगे। तो 3/5 माइनस 2/15 करेंगे तो एलसीएम लेके 15 आएगा। न्यूमरेटर में 9 - 2 करके 7/15 आ जाएगा, जो कि एक्स का जो कि के का न्यू शेयर है। वाई का न्यू शेयर कितना होगा, 2/5 इसका ओल्ड शेयर था, इसने सैक्रिफाइस कर दिया 3/15, एलसीएम लेके 15 आएगा। न्यूमरेटर में 6 - 3 करके 3/15 होगा। और जो जेड का न्यू शेयर है वो 1/3 था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे के में और y में डिनोमिनेटर 15 है, तो यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर 15 करना है, जिसके लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये 5/15 हो जाएगा। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी बच्चों, वो आएगी 7:3:5। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि क्वेश्चन में हमने निकालने के लिए बता कह रखी थी। अब हमने क्या कर लिया, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कर लिया। अब आपको जनरल एंट्री करनी है। तो इस क्वेश्चन में 2 जनरल एंट्री होगी। तीसरी जनरल एंट्री जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, जिसमें उसने पार्टनर्स ने ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था गुडविल के अमाउंट को, वो इसमें नहीं करनी है। सिर्फ पहली 2 जनरल एंट्री होगी
इसमें। तो कैसे होगी अब देखिएगा। अब जेड का एडमिशन हुआ तो जेड क्या लेके आया है, जेड लेके आया 80,000 की कैपिटल और 30,000 का गुडविल। तो टोटल बैंक अकाउंट को क्या कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,10,000 रुपीज से, और जेड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 80,000 से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपीज से, क्योंकि ये वो अमाउंट लेके आया है। तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1,10,000 वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्या टोटल अमाउंट हो जाएगा 80,000 और 30,000 मिला के जेड कैपिटल अकाउंट में 80,000 आएगा, टू प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल अकाउंट में 30,000 आएगा। नरेशन आप लिखेंगे बिंग जेड बिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो ये पहली जनरल एंट्री होगी। अब दूसरी जनरल एंट्री में जो वो गुडविल लेके आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में। तो कितनी गुडविल लेके आया था वो टोटल गुडविल लेके आया था 30,000, जिसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो के का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से, क्योंकि 30,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 12,000 आएगा। और वाई का कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा 18,000 से, क्योंकि 30,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 18,000 आएगा। तो 12,000 से के का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, वाई का कैपिटल अकाउंट 18,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इनको क्रेडिट करना है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से नरेशन आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस तरीके से हमारा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।